सब जन निकालो निर्गमन 19:16। और रोमियो 11 उसका 16। ये दो वचन हम निकालेंगे। रोमियो 11 उसका 16, निर्गमन 19 उसका भी 16। निकाल लिया सबने? जो फर्स्ट टाइम उन्हें हेल्प करो फटाफट। आसपास बैठे लोग अपने पड़ोसी का ध्यान रखो, अपने आप में मत खो जाओ। ये नए नहीं है, पुराने ही हैं। निकाल के दे दो, पढ़ो उसके ऊपर। निर्गमन उसमें नहीं है, पुराने नहीं। मैं रोमियो, जो जिनके पास छोटी वाली बाइबल है वो रोमियो 11 उसका 16 निकाल लो। रोमियो का पेज नंबर पढ़ो, प्रेरितों के काम के बाद लिखा होगा रोमियो। रोमियो उसका 11 उसका 16 निकाल लो। जिनके पास बड़ी वाली बाइबल नहीं है, जिनके पास बड़ी वाली है वो निर्गमन 19:16 और दोनों निकाल लो। निकाल लिया आप सबने? निर्गमन 19 उसका 16 मैं पढ़ूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उनको उत्तर दिया। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ा। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम रोमियो उसका 11 उसका 16 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, उसका 11 के 16 में लिखा, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। सब बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हम इस वचन को दोबारा एक साथ पढ़ेंगे, रोमियो वाले को। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी हैं। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही है? बाहर पीछे लास्ट में आ रही आवाज? ऊपर सीढ़ी में जो लोग बैठे आ रही आवाज? हालेलुया। आज भी कितने लोग पेंडिंग और आए नहीं चर्च, तब भी चर्च खोले। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ चर्च में कि जीसस के चर्च में एक बरकत है परमेश्वर की। जब भी ऐसा होता है परमेश्वर 10-15 लोगों की छुट्टी करवा देता है, बाकी के 10-15 को एडजस्ट कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज फिर से चर्च फुल है और बाकायदा इसके कि 10-15 लोग अभी भी छुट्टी पे हैं, तब भी चर्च फुल है। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। लिखा, जब भेंट का पहला पेड़ा क्या ठहरा? पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा क्या हुआ? पवित्र है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो बाकी की डालियां भी क्या ठहरी? पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, भोर को जाग, भोर को जाग, परमेश्वर तुझसे बात करेगा। परमेश्वर तुझसे बात करेगा। क्योंकि वचन पढ़ने वाले इंसान से, क्योंकि वचन पढ़ने वाले इंसान से परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर बातें करता है। कितने लोगों ने पिछले 4 हफ्ते से बाइबल पढ़नी शुरू कर दी? किनकी बाइबल स्ट्रॉन्ग हो गई है पढ़ के? पिछले 4 हफ्ते से वचन चल रहा है सिर्फ वचन के ऊपर। कितनों ने पढ़नी शुरू कर दिया? आप लोग नहीं पढ़ते क्या साइड वाले? आप लोग सोचते क्यों? मैं कह रहा हूँ हाथ उठाओ जो बाइबल पढ़ते हैं पिछले 4 हफ्ते जिन्होंने पढ़नी शुरू करी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया। आप लोग जानते हो पिछले 1 महीने से मैं सिर्फ वचन के बारे में, मतलब कि वचन पढ़ना क्यों जरूरी है रोज। कुछ हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो वचन पढ़ते ही नहीं है, जिनके पास बाइबल भी नहीं है। कईयों के पास बाइबल है पर वो उसे खोलते नहीं है। कईयों के घर धूल खा रही है या कहीं उसे पढ़ने का मन नहीं करता।
और कई लोग ऐसे हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जो कोई वचनों को ऊपर ध्यान लगाएगा, परमेश्वर उसके ऊपर ध्यान लगाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत एक बेहतरीन बात है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर ध्यान लगाए। अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी का राइटर बन जाए तो सोचो आपकी जिंदगी क्या खूबसूरत लिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। पर वो लिखता उन्हीं लोगों की है जो उसके लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया जो वचन पढ़ते हैं परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता है। आमीन। मैंने बताया जो लोग वचन पढ़ते हैं वो हियाव से बोलने वाले बन जाते हैं। मैंने कहा जो लोग वचन पढ़ते हैं वो दर्शन वाले व्यक्ति होते हैं। आमीन। मैंने कहा जो लोग वचन पढ़ते हैं वो व्यभिचार से दूर रहते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जो लोग वचन पढ़ते हैं परमेश्वर उनका आदर करवाता है बड़े लोगों के साथ। आमीन। मैंने कहा जो लोग वचन पढ़ते हैं बड़े बड़े राज्य के लोग दानियल के समान उसके सामने दंडवत करते हैं। आमीन। इन सारी बातों को आप लोग जानते हो। यस। जो लोग वचन पढ़ते हैं वो रिस्क लेने वाले इंसान होते हैं। इस चारों संडे आप सुन चुके हो। आज आखिरी सरमन मैं दूंगा इसका, इसके बाद हम फिनिश कर देंगे सरमन को। और मेरा ये फेथ है इस एक महीने के अंदर आप लोगों की बाइबल रीडिंग अच्छी हो गई हो। आमीन। कितनों की हुई है? पहले 5-10 मिनट और बढ़ गई हो। कितनों की हुई है? बहुत अच्छा, अपने लिए तारीफ करो। हालेलुया। अब जिन्होंने बाइबल पढ़नी नहीं शुरू करी वो तालियां मार ही नहीं रही, वो तालियां नहीं मार रहे। हालेलुया। हालेलुया। कल से पढ़ लेंगे, हाँ, परसों से पढ़ लेंगे, वीरवार से पढ़ लेंगे, शुक्रवार रात को टाइम बना लेंगे, शनिवार टाइम नहीं मिला संडे वापस आ गए, फिर बेइज्जती करा, फिर जाएंगे, फिर कहेंगे सोमवार से पढ़ेंगे। आज संडे रेस्ट कर लूँ, आज चर्च हो गया, आज रेस्ट कर लूँ थोड़ा, सोमवार से पढ़ना शुरू कर दूंगा। सोमवार काम ज़्यादा था इसलिए मंगलवार को पक्का बैठ जाऊंगा। मंगलवार भी निकल गया, बुधवार को घूमने चले गए, वीरवार रिश्तेदार आ गए, शुक्रवार को फिर फैसला लिया नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं टाइम बना लूँगा। फिर शनिवार आ गया, शनिवार को काम पड़ेगा, संडे फिर आ गए, फिर बेइज्जती करा, फिर सोमवार स्टार्ट हो गया। ऐसे ही महीना निकल गया लोगों को, अभी तक उन्होंने शुरू नहीं करा। हालेलुया। हालेलुया। कि कल कर लेंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप आज शाम को मर जाओ, क्या गारंटी है? आपने तो फैसला कर रखा कल से पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ आज शाम को मर जाओ, पढ़ लो फिर कल जाके। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ रात को यीशु मसीह आ जाए आपको लेने के लिए, आपने तो फैसला कर रखा कल सुबह से पढ़ने का, और वो रात को आके आपके सामने खड़ा और आपसे पूछ रहे कितनी बाइबल पढ़ी है, तो बता मैं तेरे को लेके चलूँ। और आप कह रहे हो मैंने तो कल का टाइम बनाया हुआ है, आप उसको फिर अपनी सूची पत्री दिखाते रहो, ये देखो मैंने टाइम टेबल बना रखा है, मैंने टाइम लिख रखा। वो कहेगा इसको फेंक दे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ अभी तक क्या किया तूने। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो कंपनी के अंदर, वो ये नहीं पूछता कि आप मेरी कंपनी में कैसे काम करोगे, वो आपसे ये पूछता है कि आप करके क्या है, अपना रिज्यूम दो मुझे। वो रिज्यूम मांगता है ना कि नहीं मांगता? यस। वो क्या कहता है, अपना बायोडाटा दो कि आप क्या करके आए हो, तो हम आगे बात करें। वो ये नहीं बोलता कि आप क्या करोगे, वो कहता क्या करके आए हो मेरे को दिखाओ। इसी तरह जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो तो वो ये नहीं पूछता तू कल क्या करेगा, वो ये पूछता तू अभी तक कर क्या रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तेरा मन तुझे दोषी ना ठहराए तो मांग क्या मांगता मैं तुझे दूंगा। ये ऐसी बात थी जब मेरे को समझ आई, मैं बड़ा खुश हुआ। ये अगर हर एक इंसान को समझ आ जाए ना, वो फालतू प्रेयर करना बंद कर दे। अगर हर एक इंसान को ये लाइन समझ आ जाए कि अगर तेरा मन तुझे दोषी ठहराए तो मुझसे कुछ मत मांग। मैं सच कह रहा हूं, उनका मन उन्हें चीख चीख के कह रहा होता अभी तूने सिगरेट पी, तू कैसे परमेश्वर को कह सकता तेरे को वो अच्छा घर दे, तब भी वो मांगते, जबरदस्ती मेहनत करते। क्यों पौलुस कहता कि कुछ मसीह लोगों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है? क्यों? इसलिए कि उनका मन उन्हें क्या ठहरा रहा है, दोषी, तब भी मांग रहे, तब भी मांग रहे। उनने लिखा परमेश्वर ने अगर तेरा मन तुझे ये ना कहे कि तू पापी है, मांग मुझसे क्या मांगता मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मेरी, वो कहता मेरी छोड़ दे, दुनिया की छोड़ दे, अपने मन से पूछ ले। वो तेरे को साफ सुथरा कह रहा है कि अभी तो बढ़िया आदमी है, हाँ जी कह रहा है, ठीक है मांग क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? 10 घंटे प्रेयर करते रहना, अपनी बात उसको सुनाते रहना, और 1 घंटा भी उसकी ना सुनना यानी कि बाइबल ना पढ़ना, आपकी 10 घंटे प्रेयर व्यर्थ है। क्योंकि प्रार्थना में आप अपनी सुना रहे हो,
और जब आप बाइबल पढ़ते हो तब आप उसकी सुनते हो। हालेलुया। हालेलुया। आप सिर्फ प्रेयर करते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते। आप इसलिए कहते हो हम प्रेयर तो करते हैं, हमें आंसर नहीं सुनाई देता, हमें जवाब नहीं मिलता। वो जवाब बाइबल के अंदर लिखा है। लोग प्रार्थना करके सो जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। अगर पढ़ेंगे तो कौन सी वाली पढ़ेंगे? बाइबल बंद करके जादू ढूंढने वाली, जो सा पन्ना खोला वो वचन पढ़ेंगे। हाँ, बंद करी बाइबल, खोल लिया, भजन से इकसठ आ गया, वो बड़ा शानदार वचन। और अगर उस वचन में लिखा होगा तू पापी नहीं, ये मेरे लिए नहीं होगा, दोबारा पूछना, फिर कोई बढ़िया सा वचन निकालेंगे। मैं इसी फ्रांसिस की एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर लिखा है कि व्यक्ति उनके पास है और वो कहते हैं कि ऐसे ही बाइबल पढ़ता था। वो बाइबल बंद करके एकदम से खोल देता था और जो वचन दिखता था वो पढ़ता था, कहता आज का वचन हो गया। तो कहते जैसे उनने प्रार्थना करी, डिप्रेशन में था वो, तो उसने कहा जो वचन मेरे पास आएगा, जो वचन मेरे पास आएगा मैं उसे मानूंगा। तो उसने डिप्रेशन में प्रेयर करी और जब बाइबल खोली तो उसमें लिखा है यहूदा इस्करियोती ने जाके फांसी लगा ली। और वो सोच में पड़ गया जाके फांसी लगा लूं, कहता नहीं। उन्हें फिर से बाइबल बंद करी, उन्हें फिर से बाइबल खोली तो लिखा हुआ आया जो करना है जल्दी कर। अब वो फिर कंफ्यूज हो गया। आपको समझ आ रही मेरी बात? ये जादू ढूंढने वाली बाइबल मत पढ़ो कि जो सा वचन आ गया पढ़ लिया, तरीके से उसे खोलो और पढ़ने बैठे। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे आखिरी। मैंने सब कुछ बता दिया आपको, इसके फायदे बता दिए, इसे पढ़ना कैसे भी बता दिया। आज मैं बताता हूँ इसे पढ़ना कब है। लोग इसे ऐसे टाइम पढ़ते हैं जब ये कभी समझ नहीं आ सकती। बाइबल में लिखा जब मूसा को वचन दिए गए तो वो कौन सा टाइम था? भोर का। लिखा यहोवा परमेश्वर ने नहीं कहा उसे दोपहर में मेरे पास आइए, शाम को आइए, रात को आइए, नहीं, उसे कहा सुबह भोर को मेरे पास पहाड़ पर आइए, मैं तुझे वचन दूंगा। कौन सा समय था वो? यशाया की जब आप किताब पढ़ो तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर भोर को उठाता था वचन पढ़ने के लिए, सुबह सुबह उठा देता था उसे वचन पढ़ने के लिए कि उठ और चल मेरे साथ बाइबल पढ़। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह भोर को उठ के वचनों का ध्यान करता था। सुबह भोर, आधे लोगों की दिक्कत है, उन्हें भोर का मतलब नहीं पता। भोर का मतलब होता है सुबह सुबह। वो लोग कहते हैं 8-9 बजे भोर होती है, नहीं, 8-9 बजे वाले को भोर नहीं कहते, सुबह 4 बजे उसे भोर कहते हैं, जब अंधेरे वाली सुबह होती है। देखिए ना, कभी उठे हो 4 बजे? 4 बजे उठना, हल्की हल्की रोशनी दिखेगी बस कि आसमान हल्का हल्का नीला नीला होता जा रहा है, सूरज निकलने वाला है, और 4-4:30 बजे होते, उसे भोर कहते हैं। हालेलुया। जब भोर होती है तो कौन सा टाइम होता है? 4 बजे। 3 बजे तक आपकी रात चलती है। क्योंकि अगर आप पौलुस की पत्री पढ़ो तो उसमें लिखा कर तू दूसरे और तीसरे पहर अपने दास को जागता हुआ मिले तो तू धन्य है, यानी कि यीशु मसीह को। दूसरा और तीसरा पहर यानी कि रात के 2 और 3 बजे। अगर रात के 2 या 3 बजे तू प्रेयर करता हुआ यीशु मसीह को मिले तो तू धन्य व्यक्ति है। और जब भोर हो यानी कि 4 बजे सुबह अगर तू वचन पढ़े तो यहोवा तुझसे बातें करेगा, वो तुझे पूरा दिन कैसे जीना है वो तुझे सुबह समझाएगा। हालेलुया। सुबह सुबह आधे से ज्यादा लोग उठते नहीं है। मैं नहीं कहता हर कोई उठता है, कुछ लोग रात की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए वो भी अच्छा है। पर अगर आप बाइबल के हर एक नबी को पढ़ो, चाहे अब्राहम को पढ़ो, तो वो सुबह सुबह उठ के पहाड़ पर जाता था, वो यहोवा उसका दोस्त ये उसको मैसेज देता था, वो सुबह का टाइम था। दाऊद सुबह सुबह उठ के वर्शिप करता था। यीशु मसीह सुबह सुबह उठ के जंगल में चले जाते थे। मूसा को सुबह सुबह उठ के परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू ने जब यरीहो की दीवार गिरानी थी तो वो कब गया था पता आपको? भोर को गया था, चक्कर मार के गया, वो भी भोर था। हालेलुया। आधे आंटी उसको पावर बटन से बंद मत करो, फिर बजेगा, उसको साइलेंट करो। उनका फोन लो, साइलेंट करके दो। कैसे होता साइलेंट? नहीं होगा ऐसे, पहले फोन काटो आप। अभी भी अगर किसी के चाचे का लड़का होना तो उसे बंद कर दो। हालेलुया। अगर आप आवाज आ रही बाहर? हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के नबियों को पढ़ते हैं तो लिखा वो भोर को उठकर परमेश्वर के पास गए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। आधे से ज्यादा लोग कब बाइबल पढ़ते हैं मैं बता दूं, जब उनके घर में टीवी चालू होता है, टीवी बच्चे देख रहे हैं, उन लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं। कोई बच्चा उनके घर में फोन के अंदर गेम खेल रहा होता है, वो बाइबल पढ़ रहे होते हैं। घर में रिश्तेदार आके बैठ के बातें मार रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे होते हैं। और जब रात हो जाती है, जब सुबह होती, खाली टाइम होता, तब वो लोग सो रहे होते हैं। क्या समझ आएगी आपको? कुछ समझ नहीं आएगी कभी। फिर आप दूसरे लोगों की तरह लाइन में लग के खड़े हो गए कि भैया हमें बताओ, हमें बाइबल समझ नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, उनके बच्चे टीवी देख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं? मैं आपको सच बताऊं, उसे बाइबल पढ़ना नहीं, उसे ड्रामा करना कहते हैं। कि आप सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहे हो कि बाइबल पढ़नी है बैठ के, आप उसको समझने का मन नहीं है आपको। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक ब्रदर के घर पे कई बार जाता हूँ, मैं हैरान होता हूँ उन लोगों को देख के। उनके बच्चे भी गेम खेल रहे होते हैं, टीवी फुल वॉल्यूम पे खुला होता है और उन्होंने घुटने टेके होते हैं। मैं ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं भी बैठा होता हूँ, मैं भी बात कर रहा होता हूँ और घुटने टेके होते हैं। मैंने कहा आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं आपकी तारीफ करूंगा? मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा आपकी। बाइबल में क्या लिखा? अपनी कोठरी में जा कुंडी मार और प्रार्थना कर, लिखा है कि नहीं? कईयों के घर में एक ही कमरा है। पहले हमारे टाइम जब हम मसीह में आते, हमारे पास भी एक ही कमरा था। मेरे घर वालों से पूछो मैं कब प्रेयर करता था। मेरे घर में सब लोग लेट सोते हैं, 12:30 बजे, 1 बजे, और मैं वेट करता रहता था ये लोग कब सोएंगे। 1 बजे सोते थे, 1:15 बजे मैं प्रेयर करता था यहाँ बैठ के, और 3:30 बजे तक मैं जागता था, प्रेयर करता था, फिर सोता था। मेरे पास पूरा दिन था करने के लिए, नहीं करता था मैं, क्यों? सब गए होते थे घर में। मैं नहीं चाहता मेरी प्रार्थना कोई सुने। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी प्रार्थना कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, उन्हें बस करने से मतलब, वचन पढ़ने से मतलब है। टीवी चल रहा है, फोन चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। मूसा अकेला था पर कि सारे गांव वाले थे उसके साथ? अकेला। क्या कहा था? एक गांव वाले पहाड़ के पास फड़कने भी नहीं चाहिए, अकेला आजा मेरे ऊपर, कहा कि नहीं? यस। क्यों बुलाया अकेला? किसी आप मंत्री से मिलने जाते हो, महल्ले को लेके जाते हो इकट्ठा करके? अकेले जाते हो ना अंदर। आप चाहे 4 लोगों को साथ में ले जाओ, तब भी उसके कैबिन के अंदर एक ही बंदा जाएगा जिसने बात करनी है। कभी देखा 2-4 बंदे जाके बैठ गए फालतू? नहीं होता ना ऐसा। नहीं। तो वो परमेश्वर जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, जो राजाओं से भी बड़ा है, जिसने दुनिया को बनाया है, उससे बात करते टाइम आप क्यों महल्ले के बीच में बैठे हो? आप क्यों अपने बच्चों के बीच में बैठे होते हो? क्यों अपना अलग समय नहीं बनाते? अपने पड़ोसी को बोलो अपना अलग समय निर्धारित करा। अलग समय निर्धारित। अगर तू अलग समय नहीं बनाएगा, अगर वो अलग समय नहीं बनाएगा, तेरे पास कोई भी अलग से चीज नहीं दी तेरे जाएगी। पास कोई भी अलग से चीज नहीं दी जाएगी। तू भी लोगों की तरह कॉमन इंसान बन के तू भी जिएगा। लोगों की तरह कॉमन इंसान बन के जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी इंसान अपनी किसी भी फील्ड में अगर अपने आप को अकेला कर लेता है, समझ जाओ ये इस फील्ड का खिलाड़ी बनेगा इब्लीस। मूसा अकेला रहता था, प्रेयर करता रहता था। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अकेले रहते थे, बाकायदा उनके 12 चेले 70 चेले उनके साथ रहते थे, पर प्रेयर करने के लिए लग जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना के साथ बाकी के चेले थे, पर बाइबल बताती वो दोनों अलग से उठ के कहाँ जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। वो घर में भी प्रेयर कर सकते थे, पर वो घर में प्रेयर नहीं कर रहे थे। कहाँ गए वो उठ के? मंदिर में प्रेयर करने के लिए गए। क्यों? उनको पता था अलग समय का मतलब क्या है, अलग से खाली समय में बैठ के प्रेयर करने का मतलब क्या है, उन लोगों को पता था। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के साथ हर टाइम सिपाही वगैरह रहते, तब भी बाइबल बताती जब हन्ना नामक उसके सर पे हाथ रखने के लिए गया तो वह कमरे में अकेला बैठ के प्रार्थना कर रहा था। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए अलग अकेला समय नहीं, आप कभी भी उसके पास जाके उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो शोर के बीच में बात करने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कई दफा ऐसा होता है, मैं प्रेयर करके इसी प्रेयर रूम चर्च में ही सो जाता हूँ, और रात को कई बार कान में मेरी कोई आवाज आती है और मेरे को वचन मिलता है और मैं उसे लिख लेता हूँ। क्यों? अकेला हूँ उस टाइम। कभी दर्शन आ जाता मुझे, कभी किसी तरीके से परमेश्वर बात करता है। आधे लोग तो कभी अपने परिवार से अलग ही नहीं होते, हर टाइम उन्हें चहल पहल चाहिए, हर टाइम उन्हें गप्पे चाहिए, हर टाइम चाहिए उनके साथ कोई बैठा हो, चाय रखी हो और 2 मरोड़ी के पैकेट पड़े हो। हर टाइम वो कभी तुम्हें अकेले नहीं मिलेंगे, पर कहने को वो परमेश्वर के लोग होंगे। परमेश्वर के लोग एक्चुअल में जो रियल क्रिश्चियन होगा वो एक्चुअल में अकेला जिंदगी जीने वाला इंसान होगा। अकेला ये नहीं कि सबसे बोलना नहीं, चालना नहीं, ये बोलना नहीं,
उसकी जिंदगी में एक अलग समय जरूर होगा कि वो अकेला बैठा रहता कहीं जाके। मेरे साथ एक लड़का था, मेरा फ्रेंड, वो कहता मेरे घर में जगह नहीं प्रेयर करने की, कहता मैं अपने पास वाली नहर के पास जाके बैठ जाता। सोचो, कहता मैं घंटों नहर के पास बैठा रहता और प्रेयर करता रहता हूँ, मेरे घर में जगह नहीं है, तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ हर गाँव में। कहता मैं अपने घर से निकलता हूँ और शाम के टाइम जाके मैं अपनी एक नहर है वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, 2-3 घंटे बाद अपने घर जाता हूँ। मैंने कहा अगर आपको चाह है उससे बात करने की तो आप जगह ढूंढोगे। बाइबल में कितनी दफा ऐसा लिखा है यीशु मसीह किसी बगीचे में जाके प्रेयर कर रहा है, किसी जंगल में जाके प्रेयर कर रहा है, किसी पहाड़ पे जाके प्रेयर कर रहा है, कभी कहीं जाके प्रेयर कर रहा है, कभी आराधनालय में जाके प्रेयर कर रहा है। उसकी जिंदगी में एक अलग समय, एक अलग स्थान जरूर था, पर आज के टाइम पे नहीं है, इसलिए लोग यीशु मसीह की तरह कामयाब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके चेलों तक की जिंदगी के अंदर एक अलग समय था। इसहाक जिसको आप जानते हो, अब्राहम का पुत्र, बाइबल बताती वो शाम के समय मैदान में वचन पढ़ने जाता था, शाम को अकेला। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो शाम को जाता था, कोई रात को जाता था, कोई दोपहर में। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी जिंदगी में एक समय था कि वो लाख कुछ भी कर ले, कुछ भी, शाम को बाइबल पढ़ने जाना। हालेलुया। रात को भाई ये काम करना है, पूरी थकावट हो चुकी है, इतने देर हमने परमेश्वर के साथ बैठना है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, इस टाइम पे तू अकेला है, इस टाइम पे तू अकेला है, सिर्फ तुझसे परमेश्वर बात कर रहा है। सिर्फ तुझसे परमेश्वर। आप ये मत सोचिए कि आप पूरी चर्च में बैठो, पूरी चर्च से मैं वचन दे रहा हूँ। नो, आप ये सोच के बैठ रहे हो मैं इस पूरी कलीसिया में इकलौता बैठ रहा हूँ, मेरे कान में जो आवाज आ रही है सिर्फ मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा वो भोर को उठ के सुबह 4 बजे उठ के वचन पढ़ते थे लोग, सुबह उठ के परमेश्वर के साथ बैठ के प्रेयर में जाते थे, वचन पढ़ते थे, बाइबल लेके बैठते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, छत पे चले। मैं आपको, आपके सबके घरों में छत है? कितनों के घरों में छत है? अरे आपके अगर घर में जगह नहीं, छत पे जाके बैठ जाओ। मैं कई बार, मेरे पास कमरा होने के बावजूद मैं कई बार 3:30 बजे रात को छत पे चला जाता हूँ और अकेला बैठा रहता हूँ अंधेरे में। चांद की रोशनी होती बस, और कोई रोशनी नहीं होती। क्यों? वो जब अकेलेपन की आपको आदत पड़ जाती परमेश्वर के साथ, आप दुनिया को नहीं ढूंढोगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आपको परमेश्वर से बातें करने की आदत पड़ गई, मैं कहता हूँ आप किसी शॉपिंग मॉल में भी अगर घूमने जाओगे, आप अकेले चले जाओगे, आप किसी यार दोस्त को भी नहीं लेके जाओगे। हालेलुया। मेरे दोस्त आज ही मेरे से पूछते, कहते तू एक इकलौता लड़का है जो इतनी दूर अकेला घूमने चला जाता, किसी बंदे को साथ नहीं लेके जाता, फिर अकेले तू बोर भी नहीं होता? मैं कहा मेरे को परमेश्वर से बात करने की, मेरे हाथ में से बाइबल होती है, मैं बैग में अपने बाइबल डालता हूँ, अगर मेरे को कहीं जाना भी है घूमने, मैं अकेला जाता हूँ। अगर मैं आपको कहीं मिलूँ तो अकेला मिलूंगा, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं होगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। पर लोगों को अकेले रहने की आदत नहीं, उनको हर टाइम भाई बहन के साथ बैठे रहना है, हर टाइम मम्मी पापा के साथ बैठे रहना है, हर टाइम कभी दोस्तों के साथ बैठे रहना है, वाइफ को कभी हस्बैंड के साथ बैठे रहना, तो कभी बच्चों के साथ। वो कभी नहीं कहती मेरे को अकेला स्थान चाहिए, मेरे को अकेलापन चाहिए, मेरे को परमेश्वर से बात करनी है। परमेश्वर ने भी लिखा कि हस्बैंड और वाइफ को कोई अलग ना करे, पर प्रार्थना करने के लिए दोनों अलग हो जाए। और आजकल मोहब्बत ज्यादा हो गई है, आजकल प्रेयर भी इकट्ठे करेंगे बैठ के। कितने लोग हैं जो सुबह उठ के वचन पढ़ते हैं? पहले जो कितने लोग हैं जो भोर को उठते हैं? मैं नहीं कहता आपको रात को भी प्रेयर करो, भोर को भी करो, सो ही मत, सो जाओ, प्रेयर करके सो जाओ, भोर को उठो, अपना टाइम बनाओ, उस टाइम बाइबल पढ़ो, फिर सो जाओ, अपना 8-9 बजे दोबारा उठ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप भोर को उठते हो, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उठते हो, मैं सच कह रहा हूँ, आप जब वचन पढ़ लोगे, आपको जिंदगी भर वो वचन याद रहेगा कि एक दिन मैं 5 बजे उठ के वचन पढ़ा था, आज तक मेरे दिमाग में छपा हुआ। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में उस टाइम कोई फालतू बात नहीं होती, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं होता, कोई फेसबुक की नोटिफिकेशन नहीं होती, सिर्फ आपका दिमाग खाली होता है। और इसलिए उसने लिखा, अगर
भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा आटा भी क्या हुआ? क्या हुआ? पवित्र। अगर जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी क्या हुई? पवित्र। मैंने कहा अगर आप सुबह उठ के अगर पहले वचन पढ़ रहे हो तो सारा दिन भी क्या होगा? पवित्र। पवित्र होगा। पर सुबह उठ के करते हैं क्या हम लोग? क्या करते हैं? चाय के लिए लड़ते हैं। चाय में पत्ती क्यों ज्यादा डाली है? हाँ, नहा रहे तो मम्मी से लड़ते हैं, साबुन क्यों नहीं लेके आए, पानी क्यों नहीं आ रहा मेरे नल में। ये लड़ाइयाँ हो रही होती हैं घरों के अंदर। और मैं सोचता हूँ यार इसमें लिखा, वो लोग सुबह उठ के वचन पढ़ते थे, ये लोग किस बारे में बहस कर रहे हैं लोग। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने घर में भी हर किसी को समझाता हूँ, अपने अम्मी पापा को बोलता हूँ कि सुबह उठ के कोई फालतू बात मत किया। ये सुबह हुई है, बैठ गए, अब चाय लेके सारे, अब बातें चल रही है, बातें ही चल रही है, चलती जा रही है। फिर कोई पुरानी बात आ गई, फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर गुत्तम गुत्ती हो गई, फिर कह रहे दिन खराब हो गया हमारा। हाँ, किसने कहा था बैठने के लिए? चाय अकेले नहीं पी सकते। अरे पियो, इकट्ठे बैठ के पियो, पर पहले जो काम है वो तो करके आओ। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा होगा अब आपको परमेश्वर का समय क्या है? परमेश्वर का समय हमेशा याद रखो। मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल के अंदर प्रार्थना का कोई समय नहीं लिखा, पर उसके पास कब कब उसके नबी गए ये जरूर लिखा हुआ। कब कब गए? ज्यादातर भोर को और रात को। ये दो टाइम ऐसे थे जो हर एक नबी जाता था। रात हो गई, सबने चले जाना पहाड़ों पे, सारे पहाड़ पे बैठे, कोई उस पहाड़ पे बैठा, कोई उस पहाड़ पे बैठा। भोर हुई तो कोई उस पे बैठा हुआ, कोई वहां बैठा हुआ। वो क्या बिलीव करते थे कि भोर को जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ के दिन की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन आशीषित होगा, सारा दिन हमारे अंदर हियाब होगा, सारा दिन हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग बनी रहेगी, सारा दिन हमारे ऊपर अनुग्रह रहेगा। क्योंकि वचन जब आता है तो वो खाली नहीं आता, वो एक अनुग्रह के साथ आता है। इसलिए वो अपनी शुरुआत सारे जने प्रार्थना और वचन से करते थे। हालेलुया। हालेलुया। पर हम सुबह उठते व्हाट्सएप का मैसेज देखते, सबसे पहले उठते हैं फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे कोई गलत फोटो दिखती है, फिर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर चाय के पीछे लड़ाई शुरू होती है, फिर चाय पीने बैठते तो रस नहीं होते, अब कौन लेने जाएगा, इसके लिए लड़ाई होती है। और जब आप ऑफिस में जाते हो तब आपका पूरा माइंड खराब हो चुका होता है, फिर आपका काम खराब होता है, दिन खराब होता है, कोई ब्लेसिंग नहीं होती, कोई ग्रेस उनके लोगों के ऊपर नहीं होती, कोई मसा नहीं होता, कोई शांति वाली बात नहीं होती, इनकी शक्लें उजड़ी हुई होती हैं। रात को घर आ रहे होते हैं, फिर डिप्रेशन के मारे वो ड्रिंक करके आते हैं, फिर आके सो जाते हैं। ये इनकी जिंदगी होती है। मैंने कहा आपकी शुरुआत गलत हुई तो एंडिंग भी गलत होगी। आपकी शुरुआत अच्छी है तो एंडिंग भी क्या होगी? अच्छी। सूरज बाहर आता हुआ देखा कभी? ऐसे ऊपर उगता हुआ देखा है? कितना सुंदर लगता है। शाम को डूबता हुआ देखो, और सुंदर हो जाता। या शाम तक वो कीड़े पड़ जाते हैं, उसको नहीं होता ना। उसकी सुबह भी सुंदर होती है, शाम को जब डूबता तब भी सुंदर होता है। हालेलुया। समझ आ रहा आपको? तैयार हो सर परमेश्वर के लिए समय अलग करने के लिए? यस। वो वाला समय नहीं जब फ्री हुए तब पढ़ लिया, जब फ्री हुए तब बाइबल पर प्रेयर कर ली। नहीं, परमेश्वर को स्टेपनी की तरह इस्तेमाल मत करो। टायर फट गया, निकाला, चेंज किया, फिर रख दिया, जब जरूरत पड़ेगी निकाल लिया। समय निर्धारित कर लो आज। मैं नहीं जानता कौन कितने बजे फ्री होता है, कोई सुबह फ्री होता है, कोई 8 बजे फ्री, तो कोई किसी टाइम फ्री होता है, पर अपने मुताबिक अपना एक समय आज निर्धारित कर लो घर जाके। ये आखिरी वचन, इसको मैं समाप्त करूंगा ये कह के कि अपना समय निर्धारित कर लो, रात का, सुबह का, जब मर्जी का। अगर आप रात नहीं जाग सकते तो 10 बजे के बाद आप बिस्तर पे होने चाहिए, ताकि सुबह 4 बजे उठोगे। ये नहीं ना रात की प्रेयर करी, 2 बजे तक जाग रहे हैं, फिर सोया तो सुबह की भी मिस होगी, ना इधर के नहीं रहा उधर के। अगर रात को प्रेयर नहीं कर सकते हो तो रात को जल्दी सो, सुबह की प्रेयर का टाइम बनाओ। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो तो रात को 2 बजे से पहले आंख नहीं लगनी चाहिए तुम्हारी। ये सो भी 10 बजे जाते हैं, उठते भी 8 बजे, ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सोएंगे भी 10 बजे, उठेंगे भी 9 बजे, ना 4 बजे वाली करेंगे ना रात को 2 बजे वाली, कुछ नहीं करेंगे आप। मैंने कहा
अगर भोर को उठना चाहते हो तो 10 से हद मार के 11 बजे तक बिस्तर पे सो जाने चाहिए तुम लोग। अगर नहीं उठ सकते हो सुबह तो 2 बजे से पहले तुम बिस्तर पे नहीं जाओगे। ये फैसला कर लो अपनी जिंदगी में कि भाई आज मैं थका हुआ हूं, आज तो रात को जाग नहीं सकता, तो फटाफट सो जाओ फिर खाना खा के, फालतू बातें नहीं। सुबह 4 बजे उठना। अगर कर सकते हो प्रेयर तो 2 बजे तक फिर तोड़ो शैतान की ताल लाते फिर मारो उसको जितना मार सकते हो 2 बजे तक। 2 बजे प्रे करने के बाद सो जाओ दोबारा, कोई टेंशन नहीं, मत उठो फिर। पर एक समय बांध लो अपना। अगर समय आपकी जिंदगी में नहीं बंधा हुआ आप कहीं नहीं पहुंचोगे। फिर वही वाली प्रेयरें शुरू हो जाएंगी। दोपहर को बच्चे पोटी कर रहे हैं, डायपर भी बदल रहे, साथ में बाइबल रखी हुई है। कोई बच्चा टीवी देख रहा है तो घुटने टेके हुए हैं। फिर वही वाली प्रार्थना शुरू हो जाती है एंड में आके। ये कौन सी होती है? ये अनडिसिप्लिन प्रेयर होती है। ये पता कौन सी प्रेयर? ये गुजारे वाली प्रेयर है। आप करनी पड़ेगी, शाम को कर ली, बाहर कर ली, कभी बैठ के कर ली नहीं। तैयार हो समय बनाने के लिए अपना? यस। कितने लोग तैयार हैं? आप तो नहीं जैसे खच्चर चढ़ते पहाड़ों के ऊपर ऐसे चढ़ोगे, चढ़ लिए सो गए। हाँ, ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं। टाइम के साथ चलोगे कि नहीं? यस। ये खच्चर वगैरह चल रहे हैं, चल दिए इधर से इधर उड़ गए, इधर चल रही इधर चल दिए, रात सो गए, कभी दिन जाग के, कभी रात भर सोए नहीं, कभी दिन भर सो गए नहीं। हमारे घर के अंदर रात की प्रेयर को लेके एक बात है कि भाई रात को प्रेयर करनी जरूरी है। सुबह उठ के भी प्रेयर करते। अगर आप 1 घंटा सुबह उठ के परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हो, आपकी लड़ाई डेफिनेटली जरूर होगी किसी ना किसी से। हालेलुया। 1 घंटे से कम क्या नहीं बैठोगे तुम। अगर 1 घंटा आपका सुबह है, दिन शुरू होने से पहले, अभी सूरज निकला नहीं है, सूरज निकलते ही आपके दिन स्टार्ट, मेहनत करनी स्टार्ट हो जाओगे, तुम लोग जॉब पे भाग जाओगे। उससे पहले 1 घंटा अगर परमेश्वर के साथ बैठोगे रोज भोर को उठ के, मैंने कहा अगर सुबह का पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा दिन भी क्या हुआ? अगर वो 1 घंटा सामर्थ्य निकाल लिया तो सारा दिन क्या होगा? तैयार हो वो सामर्थ्य जिंदगी जीने के लिए? यस। वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, बाइबल से प्रेम करने के लिए तैयार हो। यस। मुकरोगे तो नहीं? नहीं। अगले संडे पूछ ले, नहीं तो नहीं कहोगे अभी कल से टाइम बनाएंगे। आज से बनाओ। आज रात क्या हो जाए तुम्हें नहीं पता। कोरोना के अंदर लोग मर गए, क्रिश्चियन लोग क्यों मर गए? ये वही लोग थे जो टाइम नहीं बना पाए आज तक। कल कर लेंगे, परसों कोरोना आ गया, परसों मर गए, टाइम ही नहीं बनाया। फिर 4 दिन बाद भजन सीधा ज्ञान में लेके बैठ गया प्रेयर करने। कुछ नहीं होना। सारा साल पढ़ाई नहीं करी, कल पेपर है, रात भर लगे पड़े कॉपी खोल के, कोई फायदा है? हाँ, कर लोगे कुछ नहीं कर पाओगे। एक जिम जाने वाले इंसान को रोज वो खाना पड़ेगा जो उसको बोला गया है। वो 10 दिन खाता नहीं, 11वें दिन सारा ठूस लेगा। है 10 किलो दूध पी लेगा, 10 किलो चिकन खा लेगा फटाफट? नहीं खा सकता। आपको रोज थोड़ा खाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक समय होगा जिस समय मैं तेरे पास आकर तुझसे बात करूंगा। चाहे फिर वो रात का होगा, चाहे भोर का होगा। बोलो परमेश्वर ये वचन जो मैंने सुना, ये मेरी जिंदगी में एक आशीष को लेके आए, एक एंट्रेंस को लेके आए, जिससे तेरे स्वर्गदूत मेरी जिंदगी में आएंगे। तेरे वचन मेरी जिंदगी में एक स्थान बनाएंगे। जिस समय मैं तेरे पास आऊंगा और तुझसे बातें करूंगा। मैं अपने आप को अकेला करूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, परिवार से अलग करूंगा। वो समय मैं तू होंगे और कोई नहीं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन।